ईमेल, फेसबुक, व्हाट्सएप स्टेटस के जरिए कई युवा अपनी परेशानियां बता रहे हैं। सभी की अपनी अलग अलग समस्या है। कोई फेल हो गया है तो किसी के दोस्त ने धोखा दे दिया, किसी के ऑफिस का माहौल बहुत खराब है तो किसी के घर का माहौल खराब है, किसी को पैसों की बहुत जरूरत है तो किसी को जॉब नहीं मिल पा रही है, किसी को प्यार में धोखा मिल रहा है तो किसी की शादी नहीं हो पा रही है। समस्या अलग अलग प्रकार की है, लेकिन सभी उसका हल आत्महत्या ही समझ रहे हैं। आश्चर्य होता है कि जब इतनी कम उम्र के लोग जिन्होंने अभी दुनिया देखनी भी शुरू नहीं की है, वो भी आत्महत्या करने का विचार मन में ले आते हैं। वे यह नहीं सोचते कि यह केवल एक बुरा दौर है जो गुजर जाएगा। जिस तरह एक पौधे को फलने फूलने के लिए छाया के साथ धूप की जरूरत पड़ती है, कि जिस तरह एक पौधे को फलने फूलने के लिए छाया के साथ धूप की जरूरत पड़ती है, ठीक उसी प्रकार इंसान को मजबूत बनने के लिए सुख के साथ दुख और अच्छे वक्त के साथ बुरे वक्त से गुजरना पड़ता है। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आपके साथ हमेशा अच्छा ही हो। यदि आप डिप्रेशन में हो, अकेलापन महसूस कर रहे हो, आपके साथ कोई बड़ी घटना हुई है जिसने आपके आत्मविश्वास को तोड़ दिया हो, तो आपको प्रकृति से सीख लेने की जरूरत है। किसी ने सच ही कहा है कि प्रकृति इंसान की सबसे बड़ी टीचर है। उसका और हमारा संबंध टीचर व स्टूडेंट का है। यह हमें हर पल कुछ ना कुछ सिखाती है, बस जरूरत है तो थोड़ा ध्यान देने की। दोस्तों, क्या आपने पतझड़ के मौसम पर गौर किया है? कि आपने पतझड़ के मौसम पर गौर किया है? जरा सोचिए, जब पतझड़ के समय पेड़ पर एक भी पत्ती नहीं बचती है तो क्या उस पेड़ का अंत हो जाता? नहीं, वो पेड़ हार नहीं मानता, नए जीवन और बाहर की आस में खड़ा रहता है और जल्दी उस पर नई पत्तियां आनी शुरू हो जाती है। उसके जीवन में फिर से बाहर आ जाती है। यही प्रकृति का नियम है। ठीक ऐसे ही अगर हमारे जीवन में भी कुछ ऐसे पल आते हैं जो हमें बिखर कर रख देते हैं, तो इसका मतलब हमारा अंत नहीं होता, बल्कि यह इस बात का इशारा है कि हमारे जीवन में भी नई बहार आएगी और हमें सब कुछ भूलकर नई जिंदगी की शुरुआत करनी चाहिए। और यह विश्वास रखना चाहिए कि नई जिंदगी पुरानी से कहीं बेहतर हो।